आपने देखा खंडशः समाकलन का सूत्र बताया आपको। कब लगाते हैं? जब दोनों ही फलनों के आपको अवकलन आते हों और उनमें क्या लगाया जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए समाकलन का गुणा का नियम है, जिसे हम लोग खंडशः समाकलन कहते हैं। तो वो आप सीखेंगे किस तरह से। लेकिन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, जो प्रश्न दिखने में बड़े लेंदी लगेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप 2 लाइन में उसका आंसर बता सकते हो। ये किस तरह के फलन होते हैं? ये है e⁻x और इसके साथ एक फलन गुणा में। आप ये भी तो सकते हैं, ये खंडशः समाकलन तो है, एक फलन e⁻x है और इनको मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे को एक फलन सोचिए। तो e⁻x और दूसरा ये फलन है, तो ये आपके पास क्या है? खंडशः समाकलन का रूप दिख रहा है। आप चाहें तो खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे, लेकिन देखिए इसको मैं डायरेक्ट आर्टिकल को सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन इसलिए मैंने आई लिख दिया इस रिजल्ट को। एक कॉन्सेप्ट होता है किस फंक्शन को फर्स्ट किसको सेकंड माना जाए। तो एक चीज होती है आइलेट, बाकी डिटेल में बताएंगे आपको आइलेट क्या चीज है करके। आई से मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खाली इनवर्स फंक्शन याद मत करिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन नहीं आते इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? आपको याद होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसी और लिखना चाहें तो कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ये आपके क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे आप कहते थे। सबसे पहले इसका नंबर आता है, फिर एल लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग दिखाई देगा आपको, ये तो आप समझते ही हैं। इनवर्स वाले में गलती होती है इसलिए मैंने पूरा वर्ड बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में अभी फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल आता है, और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन याद करने के लिए अभी ध्यान रखिए पॉलिनोमियल, जिसमें एक्स की घात वाले पद होते हैं, वो चीज़ें आती हैं। और टी हो गया आपका, ये तो आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आप समझते ही हो, फिर भी लिख देता हूँ एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से फंक्शन आ जाएंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनके आगे से एक्स नहीं लिखा है, एक्स होगा, बिना एक्स के फलन परिभाषित नहीं होते। टेन, कॉट, एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। और लास्ट ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे आप चर घातांकी फलन कहते थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें e⁻x या फिर a⁻a, कोई भी नंबर हो सकता है, ये आता है। ये रैंकिंग है, अगर ये लोग आएंगे तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ माना जाएगा। अब यहाँ जो है, अगर मैं इस फलन को समाकलन करके दिखाता आपको, ये अंदर तो कोई भी फलन हो सकते थे, पता नहीं क्या क्या फलन होंगे, अलजेब्रा भी हो सकती थी, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती थी, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि जो मैंने ये रैंक बता रखी है इसमें ई सबसे लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये, अगर इस पूरे को मैं एक कह रहा हूँ, इसको दूसरा कह रहा हूँ, तो इसकी रैंक सेकंड आएगी, ऑब्वियसली इसको फर्स्ट रैंक कहना पड़ेगा। ठीक, तो आप समझ गए कि e⁻ वाला कहीं पर दिखाई देगा तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन में आएगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इंटीग्रेशन आपका क्या है? e⁻x f(x) एक रिजल्ट बना लेते हैं, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा? e⁻x f'(x) dx। अब ये 2 अलग अलग समाकलन है, तो एक को मैं इंटीग्रल है तो i ले लिया i1 और इसको क्या मान लिया i2। तो मेन जो इक्वेशन बन गई i = i1 + i2, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दी। मान लीजिए मैं पहले वाले को हल करता हूँ, तो i1 को मैंने हल किया, e⁻x f(x) dx। अभी आपको समझा है, ये फलन पता नहीं कौन है, अलजेब्रा भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, लॉगरिथमिक भी हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल सेकंड रैंक में आएगा तो ये सेकंड रैंक मिल जाएगी, इसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी। अब क्या जो सूत्र याद कराया था उस सूत्र से देखिए, प्रथम फलन f(x), तो पहली पोजीशन पर लिखने से नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कौन फर्स्ट है। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, माइनस फिर समाकलन का चिन्ह बनाइए, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन f(x) है उसका अवकलन करेंगे तो f'(x), द्वितीय फलन का समाकलन e⁻x का समाकलन, और यहाँ से अगर जो रिजल्ट है इसका पुनः समाकलन। e⁻x का समाकलन बड़ा आसान है, ये अवकलन में भी e⁻x ही रहता है और समाकलन में भी e⁻x ही रहता है। अब मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए बड़ी अच्छा रिजल्ट आ गया। जो ये मेरे पास e⁻x f'(x) है, ये मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन में था, और इसका नाम क्या है? i2 लिखा था आपने, और आप किसकी वैल्यू जानना चाह रहे थे? i की, और i कितना था? i1 + i2, ये तो ऑटोमेटिकली बना बनाया मिल गया फिर मुझे, i1 + i2, और जिसकी वैल्यू ही मैं जानना चाह रहा था, इसकी वैल्यू कितनी बन गई? e⁻x × f(x) है। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन करने का एक आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म लगाया जाता है, तो एक कांस्टेंट टर्म लगा लेंगे आप। तो ये आप एज ए फॉर्मूला काम करेगा। क्या काम करेगा? i इंटीग्रल किस तरह से होना चाहिए? e⁻x, उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, और उस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को आप 2 फंक्शनों के सम के फॉर्म में लिखो। कभी माइनस होगा भी, कभी माइनस हो मान लीजिए यहाँ पर को, तो आप कैसे कर लेंगे उसको एडजस्ट? यहाँ ऐसे प्लस बनाएंगे, माइनस को इसके साथ एडजस्ट करवाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से प्लस माइनस का एडजस्टमेंट, दो फलन सम के रूप में होने चाहिए, तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या लिखा जा सकता है, e⁻x और पहला fx करके प्लस कॉन्स्टेंट। ये हम लोग सूत्र की तरह प्रयोग करेंगे। और क्यों ऐसा होता है ये आपको समझा दिया है, तो उन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, अभी एक आध क्वेश्चन और देखेंगे आप। चलो, ये e⁻x वाला मैंने कहा सूत्र की तरह प्रयोग करेंगे, तो इस सूत्र की तरह प्रयोग करने वाले रिजल्ट में तो आप देखिए e⁻x sin x प्लस cos x, क्या कहा था आप फलन का रूप देखिए e⁻x, यहाँ भी है e⁻x, दो फलन सम के रूप में, चलिए सम भी है, लेकिन इसमें से किसी एक को मुझे fx सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको fx सोचता हूँ, मैंने समझा, ये आपको समझाने लिख रहा हूँ, लिखना लेट लिखना नहीं होता वहाँ, लेट fx बराबर मैंने sin x अगर लिखा तो दूसरा फलन क्या होना चाहिए, उसका f' होना चाहिए, मीन्स अवकलन होना चाहिए, तो f' इक्वल टू क्या बन गया, cos x आ गया ना, करेक्ट आ गया। आपको वैसा उल्टा करके देखो, नहीं हो रहा होगा। आप अगर यदि आप क्या ले लेते हैं, आप कहते हैं नहीं दूसरा ले लेते हैं, आप कहते हैं मैं क्या ले लेता, fx को cos x ले लेते, तो इसका अवकलन करते तो क्या आता, cos x का अवकलन माइनस n, क्या आता है ये रूप में, नहीं आता ना। तो आप देखिएगा कि रूप बनना चाहिए, एक को आप फलन लोगे तो दूसरा उसका क्या आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए। इस फलन में ऐसा हो रहा है तो ये मेरा फेयर हो गया, fx मैंने ये लिया, f' ये लिया, तो आपका जो ये रूप लिखा रखा है इसका आउटपुट कितना है, e⁻x fx कितना लिया था आपने, sin x प्लस c, हो गया ना दो लाइन। इसीलिए कह रहा था आपसे कि ये अगर सूत्र याद कर लेते हैं तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ऐसे ही इसमें देखिए, ये भी e⁻x, फिर से दो फलन दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस के फॉर्म में दिख रहे हैं, अंतर में दिख रहे हैं। सूत्र के हिसाब से इसको धन होना चाहिए था, क्या धन लेके क्या पता हो जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख देता हूँ। मैंने लिखा e⁻x ब्रैकेट 1/x प्लस दूसरे रिजल्ट को -1/x², ऐसे लिखते, क्योंकि मुझे प्लस ही दिखना चाहिए बीच में। अब देखता हूँ, अब मैंने fx, फिर मैंने एज्यूम किया, मैंने कहा मान लीजिए मैंने fx क्या लिया 1/x, तो क्या दूसरा इसका अवकलन f' इक्वल 1/x का अवकलन डायरेक्ट करना चाहें करें, तो इसको ऐसे समझिए x⁻⁻1 और इसका अवकलन -x⁻⁻2, दैट मीन्स -1/x²। आ गया ना, करेक्ट आया। तो ये fx है और ये दूसरा उसका अवकलन आ गया, तो हमारा ये रूप सही बन रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, e⁻x fx, और fx कितना है हमारा 1/x, और इंटीग्रेशन करने के बाद कॉन्स्टेंट है। तो इतना सा समझना है और डायरेक्ट रिजल्ट देखना है। अगला ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आप कहोगे इस तरह का नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको इस तरह का अगर बना दूँ, ये sec x जो बाहर से लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपकी किताब का, sec x और दूसरा क्या बन गया sec x tan x dx। अब तो दिख रहे हैं इस टाइप के e⁻x और अंदर फिर से दो फलनों का सम है। तो अगर मैं इसको fx मानता हूँ, आपने कहा लेट fx बराबर sec x, तो इसका अवकलन f' करेंगे तो sec का अवकलन आपको याद होगा sec x tan x ही होता है। तो ये आपका फिर से वही रूप आ गया, कौन सा रूप, e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'। आप ये चीज़ लिख दीजिएगा कि मैं इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f' dx का समाकलन कितना होता है, e⁻fx प्लस c, ये होता है। और आपने चेक कर लिया कि मेरा इसी रूप में है, इसलिए आपका समाकलन e⁻x ब्रैकेट में sec x प्लस sec x tan x का जवाब, sec x tan x का उत्तर कितना आ गया, e⁻x, और fx किसको सोचा है आपने, sec x को प्लस c। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये e⁻x वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। अभी 2-3 प्रश्न और आएंगे, उनमें भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।